वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 22 मई और 22 मई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है? तो अभी म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। अच्छा, इसमें म्यांमार के बारे में हमने बात की है, तो म्यांमार के बारे में ये देखिए आप, ये मानचित्र में आप देख पा रहे हैं। मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये भारत के पूर्वी छोर में मानचित्र में म्यांमार की स्थिति है, ये यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी म्यांमार की नैपिडो है, राष्ट्रपति यू विन मिंट है, उपराष्ट्रपति माइंट सवे है, मुद्रा क्याट है और दूरभाष कोड है जो वो +95 है। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से और म्यांमार से ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो अभी जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिमा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित थे। प्रतिमा की उपस्थिति 19 से 21 मई 2023 तक G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुई। यह प्रतिमा प्रसिद्ध पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्री रामवन जी सुथार द्वारा बनाई गई। यह प्रतिमा 42 इंच ऊंची है, जिसे टिकाऊ कांस्य सामग्री से तैयार किया गया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमने जापान की बात की है, तो ये आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, ये यहाँ पर जापान की स्थिति है। जापान की राजधानी टोक्यो है। सरकार संसदीय प्रणाली व संवैधानिक राजतंत्र है। सम्राट नारुहितो है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। विधानमंडल राष्ट्रीय डाइट है। उच्च सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स है। निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। मुद्रा जापानी येन है। वाहन बाईं तरफ चलते हैं और दूरभाष कोड जो है वो +81 है। तो इतनी जानकारी आप जापान से भी ध्यान में रखें। जब भी हम किसी राज्य, देश या किसी विशेष स्थान की बात करते हैं तो उसके बारे में हम इतनी जानकारी हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके का भी पोर्शन इससे हमारा बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें और इस पर बहुत ही अच्छे से फोकस करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी हुई पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये पुस्तक है, भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स द मेन्यू जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक लिखी। गोल्डन ईयर पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। यह पुस्तक 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89वें जन्मदिन पर जारी की गई है। द गोल्डन ईयर्स 60, 70 और 80 के दशक के दौरान बॉन्ड के अनुभवों पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं? तो अभी म्यांमार को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। म्यांमार को भारत ने 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 के बाद से भारत ने म्यांमार में सेना को $51 मिलियन यानी 422 करोड़ रुपए मूल्य के हथियार और संबंधित सामग्री भेजी है। म्यांमार की सेना को हथियार देने के मामले में रूस सबसे आगे है, जिसने 2 सालों में रूस ने म्यांमार को 4000 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में किस दिन को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है? तो अभी 21 मई को इस दिन के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए हर साल 21 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क नगर अमेरिका में है। सदस्य देश 195 है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। अध्यक्ष या महासचिव इसके एंटोनियो गुतेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग 6 हैं, जिनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6 अंग हैं। तो इतनी जानकारी आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी ध्यान में रखें। जब भी संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो इतनी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं। तो जब भी जानकारी हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसके बारे में आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और इसको दोबारा से भी बाद में भी वीडियो देखने के बाद में भी इसको अच्छे से रिपीट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत और किस देश के बीच अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी गई है? तो अभी मालदीव के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी गई है अकाउंटेंसी सेक्टर के सहयोग के लिए। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखागार ICAI और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंट CA मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसमें हमने मालदीव के बारे में बात की है। तो ये आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर मालदीव की स्थिति है। भारत के दक्षिण पश्चिमी छोर में मालदीव की स्थिति है। तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। धर्म इस्लाम है। सरकार एकात्मक अध्यक्षीय गणराज्य है। राष्ट्रपति सोलेह है। उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद है। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 26 जुलाई 1965 को। मुद्रा मालदीवी रुपया है। दूरभाष कोड +960 है। वाहन बाईं तरफ चलते हैं। इसमें 1192 टापू है। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखें। मालदीव में 1192 टापू है। तो इतनी जानकारी आप मालदीव से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, में हुआ। इस आयोजन में 6 देशों ने भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं।
हर साल भारत राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोधी दिवस है जो वो 21 मई को मनाया जाता है। हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन का जो आयोजन है वो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है, जिनकी 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। इसलिए इस दिन का आयोजन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिन है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब होने जा रहा है? तो अभी 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 21 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। इसका सी ऑप्शन सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कौन सा देश जम्मू कश्मीर के मामलों में दखल दे रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें और आंसर की पीडीएफ से मिलान करके अपनी तैयारी का आंकलन करें। रोज डेली रूटीन में ऐसा करने से आप करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छे हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।